हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सभी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हैं पर्यायवाची की कक्षा लेकर। हमारी 5 कक्षाएं पहले हो चुकी हैं, किंतु अब हम आपके समक्ष 6वीं कक्षा लेकर आए हैं विद्यार्थियों के अनुग्रह पर। विद्यार्थी चाहते थे कि हम सभी पर्यायवाची उनको अच्छी तरह से समझा पाएं, ताकि उनकी परीक्षा में आने वाले किसी भी शब्द से उन्हें कुछ भी समस्या ना हो पाए। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व गायत्री मंत्र का स्मरण करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मंत्र ही है जो हमें अपनी एकाग्रता को एकत्रित करने में सहयोग प्रदान करता है। और आप सभी जानते हैं कि जो माँ गायत्री है वही सरस्वती माता है, और बाकी सभी देवियां भी उनके सहयोग में रहती हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ने से पूर्व एक बार अपने मन में गायत्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए, क्योंकि गायत्री माता, मैं चाहता हूँ कि आपको हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे आपके ऊपर और आप हमेशा तरक्की करते रहें। कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आप अपने प्ले स्टोर से मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसको लॉगिन कीजिए, और उसमें जो भी आप सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, नवोदय, सैनिक, आरएमएस, 12th 10th, जो भी कक्षा आप पढ़ना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए और अपने कोर्स को परचेज कीजिए। हमारे कोर्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं है ताकि बच्चों को खरीदने में समस्या हो। हमने ज़्यादा फीस रखी भी नहीं है, हर विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हर विद्यार्थी ज्वाइन कर पाए, उसकी क्षमता के अनुसार हमने कक्षा को प्रारंभ किया है और उसमें उसी के हिसाब से प्राइस रखी है। कुछ छात्र कहते हैं सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आपने प्राइस कम क्यों रखी है, कहीं आपके अंदर कुछ कमियां तो नहीं है? किंतु बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, कमियां हमारे अंदर नहीं है, कमियां जो पैसे की जो गर्मी है उसके अंदर है। कुछ छात्र छात्राएं पढ़ना तो चाहते हैं, किंतु उनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते। उन्हीं की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए हमने कक्षा की फीस को कम से कम रखा है। और जैसा कि आप अपने ऐप में, आपने मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल करोगे, वैसे ही आप जान जाओगे कौन से कोर्स की कितनी फीस है। ठीक है बच्चों? तो यदि आपको इसे डाउनलोड करके लॉगिन करने में समस्या आ रही है तो आप एक काम कीजिए, आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए और उस पर हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट के चैनल को सर्च कीजिए, उस ग्रुप में आप ज्वाइन होइए और वहाँ पर अपने प्रश्न रखिए। हमारी टीम आपको हर प्रश्न का जवाब देगी, आपको किसी भी प्रश्न से कोई भी समस्या नहीं आने देगी, ये मेरा आपसे वादा है। और हमारे जो मैत्री इंस्टीट्यूट की संस्था है, जो चैनल है, इसने कई सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है। बहुत बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं हर परीक्षा में, उन्हें किसी भी परीक्षा में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। यहाँ यही खास बात है कि हम आपको पढ़ाते समय अपनी और आपकी दोनों की लैंग्वेज का ध्यान रखते हैं। लैंग्वेज सरल हो, समझ में आ जाए, ऐसी लैंग्वेज पर हम विशेष जोर देते हैं। तो आप सभी तैयार हैं पढ़ने के लिए? आप लोग मैत्री इंस्टीट्यूट से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको ये सारे पीडीएफ, नोट्स, वीडियोस हमारे ऐप पर उपलब्ध मिल जाएंगे। और आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप को, चैनल को सर्च कीजिए और चैनल को सर्च करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप अगर हमसे जुड़ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि हमारी जो टीम है वो हर क्षण हर समय आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तत्पर है। 24x7 घंटे आपके लिए सेवा में उपलब्ध है। तो आप हमसे जुड़िए और अपनी समस्या को समाधान कीजिए। बिना समय व्यर्थ किए हम पर्यायवाची की कक्षा 6 को प्रारंभ करते हैं। अभ्यास 6 लिखा हुआ है और एक अभ्यास में हम कम से कम 40 पर्यायवाची पढ़ते हैं। यहाँ पर कम से कम
इसलिए रखे गए हैं ताकि किसी को पढ़ने में समस्या ना आए, हमारी कक्षा की जो लेंथ है वो ज़्यादा ना हो, हम आपको अच्छे से स्लोली समझा पाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारी मेहनत का जो फल है वो हमें मिल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरी क्षमता के साथ। क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे लिखा है आत्मा। आत्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आत्मा को होता है अंतरात्मा, जीव, जीवात्मा, रूह। रूह पे मैंने इसलिए लगाया कि क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बच्चे रूह शब्द से इसको भूत या किसी चुड़ैल या पिशाच का साया बोल देते हैं, किंतु बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। ये सब टीवी सीरियल्स और मूवीज में दिखाया जाता है, इसलिए हमारे अंदर भी भ्रम हो जाता है। किंतु बेटा रूह शब्द का अर्थ होता है आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, अंतरात्मा और जीव। ये शब्द पर्यायवाची के हैं, पर्यायवाची हैं। और बच्चों पर्यायवाची को एक बात और समझ लीजिए, पर्यायवाची का मतलब होता है किसी शब्द के दूसरा नाम। कोई शब्द हमने पढ़ा, उस शब्द का अगर दूसरा नाम हमें मिलता है, उसी शब्द को हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी शब्द होता है, यानी कि एक शब्द का जो अर्थ निकल रहा है वो बाकी सभी शब्दों का भी अर्थ वही निकलना चाहिए, तभी उसको समानार्थी यानी समान अर्थ वाला शब्द कह सकते हैं। नाम अनेक अर्थ एक, तभी बनता है वो समानार्थी शब्द। तो बेटा क्या लिखा है? फिर लिखा है अपने पास आनंद। आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? आमोद होता है, आह्लाद होता है, उल्लास होता है, खुशी होता है, प्रमोद होता है, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ, सुख और हर्ष। ये सभी शब्द क्या है बेटा? ये सभी शब्द हमारे पर्यायवाची हैं आनंद शब्द के। किसके पर्यायवाची बच्चों? पर्यायवाची हैं हमारे आनंद शब्द के। और आनंद में क्या होता है? आमोद, प्रमोद, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, मजा, सुख और हर्ष। ये शब्द हैं पर्यायवाची। फिर लिखा है अपने पास आनुवंशिक। आनुवंशिक मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है समझ लेते हैं। पर्यायवाची क्या होता है समझ लेते हैं। पुश्तैनी, पैतृक, पैतृक, वंशागत, वंशानुक्रमिक और वंशानुगत। मतलब हमें जो चीजें परंपरा से प्राप्त होती जाती हैं, पितृ माता पिता से प्राप्त होती हैं, पैतृक संपत्ति जिसे कहते हैं, उस शब्द को हम आनुवंशिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आनुवंशिक शब्द भी कहते हैं, पैतृक कहते हैं, पुश्तैनी कहते हैं, वंशागत कहते हैं, वंशानुक्रमिक कहते हैं और वंशानुगत कहते हैं। ठीक है ना बेटा? आपत्ति मतलब जानते हो ना, आपत्ति, परेशानी, मुसीबत, प्रॉब्लम, कई सारे शब्द होते हैं। लिखा है देखो बेटा, आपत्ति शब्द का पर्यायवाची होता है आपदा, आफत, मुसीबत, विपत्ति, विपदा, संकट। ये शब्द काय के हैं बेटा? ये शब्द है आपत शब्द के पर्यायवाची। ठीक है बेटा? इसके बाद अपने पास है आभारी शब्द के पर्यायवाची। तो देखो बेटा, आभारी शब्द का क्या होता है? आभारी मतलब होता है कहते ना कि तुमने हम पर एहसान किया है, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे, जीवन भर हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। तो आभारी शब्द का मतलब होता है अनुग्रहित, उपकृत, ऋणी, एहसानमंद, कृतज्ञ, शुक्रगुजार। ठीक है बेटा? अनुग्रहित, उपकृत, ऋणी, एहसानमंद, कृतज्ञ और शुक्रगुजार, ये शब्द हैं आभारी शब्द के पर्यायवाची। नेक्स्ट है बेटा आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद मतलब किसी को शुभकामना देना, किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी को प्यार से देखना और किसी के हित की चिंता करना, ये आशीर्वाद ही होता है। आशीर्वाद में देखो क्या क्या आता है बेटा? आशीष आता है, दुआ आता है, शुभाशीष आता है और शुभकामना आता है। आशीष, दुआ, शुभकामना और शुभाशीष, ये सभी आशीर्वाद शब्द के पर्यायवाची होते हैं। फिर लिखा है अपने पास बेटा आश्चर्य शब्द का पर्यायवाची। तो आश्चर्य में क्या क्या आता है? अचंबा आता है, अचरज, कुतूहल, ताज्जुब, विस्मय, विस्मित, हैरत, हैरानी। आपने सुना होगा कई बार कि मुझे इस बात को समझने में हैरानी हो रही है कि तुम चाहते क्या हो। तो हैरानी होना, हैरान होना, परेशान होना, ताज्जुब होना, ये शब्द किसके पर्यायवाची बच्चों?
आश्चर्य शब्द के पर्यायवाची हैं। आश्रय आप जानते हो, आश्रय मतलब होता है सहारा। क्या होता है? आश्रय मतलब होता है सहारा। तो आश्रय शब्द का पर्यायवाची सीख लेते हैं। अवलंब, आसरा, पनाह, छत्र छाया, प्रश्रय, भरोसा, शरण और सहारा। ये शब्द क्या है बेटा? ये शब्द है आश्रय शब्द के पर्यायवाची। क्या है बेटा? आश्रय शब्द के पर्यायवाची हैं। क्या है? अवलंब, आसरा, पनाह, छत्र छाया, प्रश्रय, भरोसा, शरण और सहारा। ये शब्द है आश्रय शब्द के पर्यायवाची। अगला शब्द है अपने पास अंधड़, चक्रवात, झंझा, झंझावात, तूफान, प्रभंजन, बवंडर और बात्या चक्र। ये सभी शब्द हैं आंधी शब्द के पर्यायवाची। किसके बेटा? आंधी शब्द के पर्यायवाची हैं अंधड़, चक्रवात, झंझावात, झंझा, तूफान, प्रभंजन, बवंडर और बात्या चक्र। हो सकता है मेरी जैसी याददाश्त है उसके हिसाब से ये शब्द दोबारा आया है, इसका पर्यायवाची हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए एक मौका है बेटा कि किसी चीज को आप भूल जाते हो और कोई शब्द दोबारा आ जाता है तो ये मत सोचिएगा कि ये दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये आपका फायदेमंद शब्द है कि आपको दोबारा मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इच्छा शब्द भी दोबारा आ रहा है बेटा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची होता है अभिलाषा, अरमान, आकांक्षा, आरजू, ख्वाहिश, तमन्ना, लालसा, हसरत। इतने सारे शब्द हमने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। समझ में आ रही है? यानी कि इच्छा शब्द को अपन किन किन शब्दों से जानते हैं? अभिलाषा, अरमान, आकांक्षा, आरजू, ख्वाहिश, तमन्ना, लालसा और हसरत। कहते ना तुम्हारे मन में क्या हसरत है, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम कौन सी आकांक्षा रखते हो, तुम्हारी अभिलाषा कैसी है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम किससे आरजू रखते हो, तुम्हारी तमन्ना क्या है। ये सारे शब्द क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक दूसरे के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फिर लिखा है बेटा ईमानदार। ईमानदार का मतलब होता है खरा, निश्चल, निष्कपट, सच्चा, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण, सदाशय। मतलब ये क्या कह रहा है कि जिसके मन में कोई कपट ना होता वो निष्कपट होता है, जो कभी किसी से छल नहीं करता वो निश्चल होता है, जिसके पास कोई बुराइयां ना हो वो खरा होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, जो सदैव सत्य बोलता है, सत्यनिष्ठ होता है। यानी कि कहने का मतलब जो है कि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के अलग अलग नाम हैं। अगला देखते हैं बच्चों, ईर्ष्या लिखा हुआ है। ईर्ष्या का होता है खार, जलन, द्वेष, मत्सर, स्पर्धा। ये शब्द इसके पर्यायवाची हैं। खार सुना नहीं है, जलन, द्वेष और स्पर्धा तो हमने सुना है। स्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन, हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और वही कंपटीशन हमारे क्या सिखाती है? ईर्ष्या करना सिखाती है। फिर क्या लिखा है बेटा? उचित। उचित शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? उचित का होता है बेटा अच्छा, उपयुक्त, दुरुस्त, तर्क सम्मत, माकूल, मुनासिब, योग्य, वाजिब और सही। क्या है बेटा? अपने पास इसके पर्यायवाची हैं बहुत सारे। क्या लिखा है? अच्छा, उपयुक्त, दुरुस्त, तर्क सम्मत, माकूल, मुनासिब, योग्य, वाजिब और सही। कहते ना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उचित बात है। उचित मेलनम की संस्कृत में आता है उचित मेलनम कुरुतः। उज्ज्वल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? उज्ज्वल शब्द का पर्यायवाची होता है उजला, कांतिमान, चमकीला, दीप्त, निर्मल, शुभ्र, सफेद, स्वच्छंद, स्वच्छ। है ना? क्या होता है उज्ज्वल शब्द का पर्यायवाची? उजला, कांतिमान, चमकीला, दीप्त, निर्मल, शुभ्र, सफेद, स्वच्छ। ये सब शब्द होते हैं बेटा उज्ज्वल शब्द के पर्यायवाची। क्या होता है बेटा? उज्ज्वल शब्द के पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रखें किसी भी पर्यायवाची को पढ़ते समय उसके शब्दों को विशेष याद रखें, क्योंकि यही है वो शब्द जो किसी भी प्रकार से हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये प्रश्न हमारे एमसीक्यूज में आ जाए, हो सकता है ये हमारे अनसीन पैसेज जो आते हैं उनके नीचे अंतिम प्रश्न में आ जाए, तो किसी भी तरह से आ सकते हैं। हमें हमेशा
सतर्क और तैयार रहना है और हमें आने भी चाहिए। यही हमारी क्षमता का परीक्षण होता है। और परीक्षा यानी कि एक टेस्ट होता है जो हमारे ज्ञान को परखने का काम करता है और इससे पता चलता है कि हमने जो पढ़ाई करी है वो किस प्रकार की है, इससे क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या क्या हानि हो सकती है इसके बिना। फिर कह रहा है बेटा उत्तम शब्द का पर्यायवाची। उत्तम में होता है, उत्तम का अद्वितीय होता है, अनुपम होता है, उत्कृष्ट होता है, बढ़िया होता है, श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है और सर्वोत्तम होता है। क्या है बेटा? उत्तम शब्द का पर्यायवाची अद्वितीय, अनुपम, बढ़िया, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होता है। क्योंकि किसी भी काम को करते समय हमें उसमें सर्वश्रेष्ठ होना दिखाना पड़ता है। श्रेष्ठ हुए तो क्या हुआ? एक कहावत सुनी होगी आपने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया दूर। अब हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ बनने की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है बच्चों। अगला देखिए क्या लिखा है। उत्सव शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? उत्सव मतलब होता है त्योहार, उत्सव मतलब कार्यक्रम, उत्सव मतलब समारोह और उत्सव मतलब पर्व। पर्व, त्योहार, उत्सव, समारोह और कार्यक्रम, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों। एक इसके बाद है उत्साह। उत्साह मतलब होता है जोश, हौसला, उमंग, उल्लास और उत्साह। क्या बेटा? उत्साह, उमंग, उल्लास, जोश और हौसला, स्फूर्ति, ताजगी, ये भी शब्द इसके पर्यायवाची हैं। यानी जब हमारे अंदर किसी भी काम करने के प्रति उत्साह होता है तब हम उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते बच्चों। लिखा है उत्सुक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो ध्यान रखें, हर काम में उत्सुक होना बहुत आवश्यक होता है। जब हम किसी काम में उत्सुक होते हैं तब हमें कुछ नया जानने का मार्ग मिलता है, हम कुछ नए परिभाषा सीखते हैं, नए शब्द सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं और उन बातों को सीखने के बाद हमें समझ में आता है कि हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया है। तो उत्सुक शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा अधीर, आकुल, आतुर, उतावला, उत्कंठित, लालायित और व्यग्र। मुझे जहां तक याद है ये एक बार और रिपीट है, हमारी पिछली 5 वीडियोस में से किसी न किसी एक वीडियो में ये था, तो ये दोबारा आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको कोई शब्द बार बार मिल रहे हैं और आप उसको सॉल्व कर लीजिए, रट लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर कोई शब्द बार बार प्रयोग हो रहा हो और बार बार प्रयोग होने के पश्चात हमें लगता है यार ये तो हमने पहली वीडियोस में पढ़ लिया है, पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, दोबारा क्यों पढ़ें। इसके चक्कर में हम उसका रिवीजन करना भूल जाते हैं और रिवीजन न करने के कारण बच्चों हम हमेशा उस शब्द से विमुख हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं। फिर क्या लिखा है बेटा? उद्दंड लिखा है। उद्दंड का मतलब होता है अक्खड़, अनियंत्रित, उग्र, उद्वित, ढीठ, धृष्ट, निरंकुश, अशिष्ट, बेअदब। मतलब ये वो शब्द हैं जो बेकार, बदतमीज और वाहियात लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उद्दंड, अक्खड़, अनियंत्रित, उग्र, उद्धत, ढीठ, धृष्ट, निरंकुश, अशिष्ट और बेअदब, ये शब्द उन लोगों के लिए बेटा जो किसी की नहीं सुनते। आगे लिखा है उन्नति। उन्नति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? उन्नति का होता है उत्कर्ष, उत्थान, उन्नयन, तरक्की, प्रगति, विकास, वृद्धि, श्रीवृद्धि, समुन्नति। ये शब्द होते हैं किसके पर्यायवाची बेटा? ये शब्द होते हैं उन्नति शब्द के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची होते हैं बेटा? उन्नति शब्द के पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रखें, किसी भी शब्द को पढ़ते समय हमारी जिज्ञासा उसके प्रति अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी शब्द के प्रति जिज्ञासा रखते हैं तभी वह शब्द हमें आसानी से समझ में आता है। मान लीजिए शब्द छोड़िए, वाक्य ले लेते हैं। अगर किसी वाक्य के प्रति हमारी जिज्ञासा कमजोर है तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हम उस बात से दूर होना चाहेंगे, उस शब्द से दूर होना चाहेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि कमजोर पड़ सकती है, आपकी क्षमताएं कमजोर हो सकती हैं और आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो
उसे प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, उपकार शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अनुकंपा, अनुग्रह, एहसास, कल्याण, कृपा, भलाई, हित। ये शब्द हैं एक दूसरे के पर्यायवाची और वो शब्द है उपकार शब्द के पर्यायवाची। फिर लिखा है बेटा उपद्रव। उपद्रव शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो उपद्रव शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा अशांति, आंदोलन, उत्पात, ऊधम, दंगा, फसाद, बगावत, विप्लव, हंगामा। क्या होता है बेटा? इसका पर्यायवाची होता है अशांति, आंदोलन, उत्पात, ऊधम, दंगा, फसाद, बगावत, विप्लव, हंगामा। ये शब्द होते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची और खासकर उपद्रव शब्द के पर्यायवाची। फिर अपने पास लिखा है उष्ट्र। उष्ट्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? उष्ट्र मतलब होता है ऊंट। तो देखो ऊंट का पर्यायवाची होता है बेटा उष्ट्र, करभ, क्रमेल, क्रमेलक, मरुप्रिया। मरुप्रिया मतलब मरुस्थल में चलने वाला जानवर। मरुस्थल मतलब ऐसी जगह जहां पर रेगिस्तान रेगिस्तान पाया जाता है, आम जानवर और इंसानों को चलने में तकलीफ होती है, वहां ये ऊंट बहुत तेज गति से चलने में समर्थ होता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो पॉइंट है 24 पे लिखा है बेटा ओला। ओला मतलब वो जो बारिश से होती है, बारिश के समय आता है, जब गिरता है तो जहां गिरता है वहां नष्ट कर देता है उस जगह को। अगर छोटी मात्रा में गिरते हैं, कम मात्रा में गिरते हैं तो कोई असर नहीं हो पाता, किंतु यही कम मात्रा वाले ओले अगर फसल पे गिर जाए तो फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो इसका पर्यायवाची क्या होता है ओला शब्द का? ओला शब्द का होता है उपल, करक, करका, घनोपल और हिमोपल। उपल, करक, करका, घनोपल और हिमोपल, ये होते हैं ओला शब्द के पर्यायवाची। कछुआ शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा कच्छप, कमठ, कूर्म। आपने सुना हो भगवान विष्णु ने एक बार कूर्म अवतार लिया था। जिस समय भगवान ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी से आदेश दिया था कि भाई जाओ और हमारे भविष्य के योद्धा को सीख देकर आओ, उसको घमंड हो गया अपनी धनुर्विद्या पर, तो आप इसका घमंड तोड़िए और इसे सही मार्ग दिखाइए। तो अर्जुन और हनुमान जी की जब मिलाप होता है, उन लोग आपस में मिलते हैं, तब वो पुल बनवाते हैं। कहते हैं कि रामायण में जो पुल बनाया गया था वो पुल अगर मुझसे कहा होता तो मैं अपने तीरों से बना देता। तो हनुमान जी कहते हैं भाई अगर तीरों से बनाते तो जो हजारों लाखों की संख्या में जो सेना गई थी उस सेना के निकलने मात्र से ही वो टूट जाता और सारी सेना पानी में डूब जाती। तो अर्जुन कहते हैं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अगर कोई पुल बनाऊं तीरों से तो वो टूट नहीं सकता। तो हनुमान जी बार बार प्रयोग करते हैं, वो टूट जाता है। तो उसी समय अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और गलती का एहसास होने के पश्चात वो अपने अंदर ग्लानि फील करता है और उसी समय भगवान कृष्ण कच्छप यानी कूर्म अवतार लेकर आते हैं और पुल के नीचे स्थिर हो जाते हैं। जब हनुमान जी उस पर उछल कूद करते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो हनुमान जी को एहसास होता है यार पहले जो तीर आसानी से टूट रहा था उसमें अब क्या हुआ। तो वो जल में उतरकर जाकर देखते हैं कि आखिर कारण क्या है। तब पता चलता है कि भगवान कृष्ण कूर्म अवतार लेकर, कच्छप अवतार लेकर आ गए हैं और उन्होंने सहारा दिया है, उनकी पीठ पर है। तो उन्हें एहसास होता है यार मैंने अपने भगवान का अपमान किया है, उन पर पैर रखे हैं, ऐसा सब कुछ। अब देखिए बेटा कष्ट माने क्या होता है? कष्ट माने होता है बेटा कलेश, तकलीफ, दर्द, दुख, पीड़ा, रोग, वेदना, व्यथा और संताप। क्या होता है बेटा? क्लेश, तकलीफ, दर्द, दुख, पीड़ा, रोग, वेदना, व्यथा और संताप। संतान नहीं, संताप। कायर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? कायर शब्द का पर्यायवाची होता है कातर, कापुरुष, डरपोक, भीरू और भयभीत। कृतज्ञ शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा अकृतज्ञ, एहसान फरामोश,
नमक हराम, ना शुक्रा और बेवफा। जा बेवफा जा, हमें पढ़ना नहीं है यार, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा अपन को नहीं सोचना है। कृतज्ञ का मतलब होता है कृतज्ञ, एहसान फरामोश, नमक हराम, ना शुक्रा और बेवफा। ठीक है बेटा। कृपालु शब्द का पर्यायवाची होता है, कृपालु शब्द का पर्यायवाची होता है अनुग्रही, उदार, दयालु, दयाशील, मेहरबान, रहीम। क्या होता है बेटा? मेहरबान, रहीम, दयालु, उदार, दयाशील और अनुग्रही, ये शब्द होते हैं कृपालु शब्द के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं बेटा। कृषक अर्थात किसान, कृषक को अपन क्या कहते हैं? काश्तकार, किसान, खेतीहर, हलजीवी और हलदर। हलदर शब्द से याद आया बेटा, हलदर शब्द महाभारत काल के बलराम जी के लिए संबोधित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी हल धारण किया था, इसलिए उन्हें हलदर के नाम से भी जाना जाता है। क्रूर शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? पर्यायवाची क्या होता है? अत्याचारी, कठोर, जालिम, जुल्मी, निर्दय, निर्मम, निष्ठुर, बर्बर, वेदर्थ और बेरहम। ये शब्द है पर्यायवाची किसके बेटा? क्रूर शब्द के पर्यायवाची हैं अत्याचारी, कठोर, जालिम, जुल्मी, निर्दय, निर्मम, निष्ठुर, बेदर्द, बर्बर और बेरहम। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है क्लिष्ट। क्लिष्ट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? क्लिष्ट शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा कठिन, कष्ट साध्य, जटिल, दुरूह, दुर्गाय, दुर्जेय, दुर्बोध और मुश्किल। आसान नहीं है किसी भी काम को करना, और अगर लग जाए उस पर तो वो भी कर लेंगे हम, वरना जिंदगी को आसान तो बना ही लेंगे। क्या लिखा है? क्लिष्ट शब्द का पर्यायवाची होता है कठिन, कष्ट साध्य, जटिल, दुरूह, दुर्गाय, दुर्जेय, दुर्बोध, मुश्किल। इसके बाद अगला लिखा है बेटा अपने पास गर्मी शब्द का पर्यायवाची आतप, उष्णता, ऊष्मा, गर्माहट, तपन, तपिश और ताप। क्या है बेटा? गर्मी शब्द का पर्यायवाची होता है आतप, उष्णता, ऊष्मा, गर्माहट, तपन, तपिश और ताप। ठीक है। इसके बाद बेटा होता है घर शब्द का पर्यायवाची। घर का क्या होता है? अयन, आलय, आवास, गृह, धाम, निकेतन, निवास। ठीक है, अयन, आलय, आवास, गृह, धाम, निकेतन और निवास। चतुर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? चतुर का होता है कुशल, चालाक, दक्ष, निपुण, पटु, प्रवीण, बुद्धिमान, विज्ञ, मयाना, सुजान। क्या होता है? कुशल, चालाक, दक्ष, निपुण, पटु, प्रवीण, बुद्धिमान, विज्ञ, सयाना और सुजान। ठीक है, अगले सब पढ़ते हैं अपन। अगला है 36 पर देखो चांदी। चांदी शब्द का पर्यायवाची होता है कल धौत, चंद्रकांति, रजत, रूपा आदि। इसके बाद बेटा चिकित्सक को क्या कहते हैं अपन? चिकित्सक को कहते हैं बेटा अपन डॉक्टर, प्राणाचार्य, विषक, वैद्य, हकीम। क्या होता है बेटा? चिकित्सक का होता है डॉक्टर, प्राणाचार्य, विषक, वैद्य और हकीम। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों से जानते हैं। इसके बाद चुस्त शब्द का पर्यायवाची होता है, चुस्त शब्द का पर्यायवाची होता है अशिथिल, आलस्य, फुर्तीला, मुस्तैद। यानी कि अशिथिल, आलस्यहीन, तत्पर, फुर्तीला और चुस्त शब्द का पर्यायवाची। फिर लिखा है छेद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? छेद का होता है छिद्र, दरार, सुराख। ये सुराख लिखा हुआ गलत हो गया है, सुराख आएगा। क्या होता है छेद शब्द का पर्यायवाची? छिद्र होता है, दरार होता है, बिल होता है, रंध्र होता है, विवर होता है, सुराख होता है। जरूरी शब्द का पर्यायवाची, जरूरी शब्द का पर्यायवाची होता है अनिवार्य, अपरिहार्य, अपेक्षित, आवश्यक, महत्वपूर्ण। क्या होता है बेटा? महत्वपूर्ण। र इसमें है नहीं, हम लगा देते हैं, बाय मिस्टेक गलती रह जाती है।
अनिवार्य, अपरिहार्य, अपेक्षित, आवश्यक और महत्वपूर्ण। और क्या होता है? प्रमुख, विशिष्ट। फिर लिखा है तारा शब्द का पर्यायवाची। तारा को अपन बोलते हैं तारिका, वृक्ष, तारिक, नक्षत्र, सितारा। ये शब्द होते हैं बेटा तारा शब्द के पर्यायवाची। और आज की ये कक्षा भी यहां समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम अगले दिन उपस्थित होंगे आपके अपने निश्चित समय पर, आपके अपने प्रिय मैत्री इंस्टीट्यूट में, जहां पर आपको आपका ढेर सारा प्यार मिलता है। हमको आपके इस प्यार के जरिए हम ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम आपके हर प्रश्न का जवाब दे पाएं। थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, धन्यवाद।